हम पढ़ रहे हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया, जो चैप्टर 1 का टॉपिक है और आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा आज का जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो है पिलाई और फिम्ब्रियाई। अच्छा, ये ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इंतहाई बारीक धागा नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो फिम्ब्रियाई होते हैं ये इंतहाई बारीक होते हैं, इंतहाई यानी कि ना पतले होते हैं। ये हमें देखने के लिए आम तौर पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फिम्ब्रियाई का फ़ायदा ये होता है कि इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फिम्ब्रियाई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं पिलाई की तरह, लेकिन एक तो ये कि उनके मुकाबले में ये ज़्यादा बारीक होते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। और ये बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम पिलाई का ज़िक्र करें तो पिलाई फिम्ब्रियाई के मुकाबले में कम तादाद में होते हैं। उनके मुकाबले में ज़रा से आप समझ लें कि थिकर होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक ख़ास किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, वो होती है, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो पिलाई की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो दो बैक्टीरिया के अंदर होता है। आम तौर पर जो फंक्शनल किस्म के पिलाई होते हैं ये आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो मिलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन के हवाले से। देखिए, रेस्पिरेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो बैक्टीरिया डिफरेंट किस्म के हैं। कुछ ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है कि ये लाजमी तौर पर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाजमी तौर पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव करेंगे। ये अपनी एनर्जी बनाएंगे या रेस्पायर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरिया की दूसरी किस्म है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये आराम से उस माहौल के अंदर ज़िंदा रह जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन इनके लिए इंतहाई टॉक्सिक होती है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी किस्म है वो है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब है कि ये बेसिकली जो हैं वो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, यानी कि इनको ऑक्सीजन चाहिए है एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन अगर इन केस ऑक्सीजन नहीं है तो ये आराम से एनारोबिकली भी अपने लिए एनर्जी बना लेती हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट किस्म के बैक्टीरिया की, जो कि हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। अब ये जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो का मतलब होता है बहुत कम, एरो का मतलब आप समझ लें एयर। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मामूली सी एयर या ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। एक होते हैं एरो टॉलरेंट एनारोब्स। एरो का मतलब मैंने आपको बताया एयर ले लें, टॉलरेंट का मतलब ले लें बर्दाश्त करना। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये हैं तो एनारोब्स, यानी कि ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन के बिना ये अपनी एनर्जी बना लेते हैं, इनको ऑक्सीजन दरकार नहीं होती है। लेकिन ये एरो टॉलरेंट है, यानी कि अगर इनकी सराउंडिंग में ऑक्सीजन होगी तो ये मरेंगे नहीं, ये सर्वाइव कर जाएंगे, ये ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये हैं एनारोब्स, लेकिन ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो भी ज़िंदा रह जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट किस्म है बैक्टीरिया की, वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फर्मेंटेशन करके अपनी एनर्जी बनाते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपने लिए एनर्जी बना लेते हैं और इन रिटर्न अल्कोहल्स और एसिड वगैरह जो है वो बनाते हैं। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया डिफरेंट किस्म के हैं रेस्पिरेशन के लिहाज से: ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, माइक्रो एरोफिलिक और एरोटॉलरेंट एनारोब्स। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब है कि
एक्सट्रीम कंडीशन में भी बैक्टीरिया ज़िंदा रह जाते हैं। याद रखिएगा, बैक्टीरिया हर तरफ मौजूद है हमारी सराउंडिंग में। वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी मौजूद हैं और वो एक अच्छे, मॉडरेट, नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी मौजूद हैं। तो जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि बहुत ठंडी जगह पे या बहुत गर्म जगह पे, तो उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। अब इनमें अगर हम देखें तो कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं, उनको हम आमतौर पे थर्मोफाइल्स कहते हैं। जो बैक्टीरिया हाई सेलिनिटी बर्दाश्त करते हैं, यानी कि ऐसी ज़मीन में रहते हैं, ऐसी सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ पर मिनरल्स या सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम या NaCl वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरियाज़ होते हैं इनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो इंतहाई लो पीएच में रहते हैं, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस तरह के बैक्टीरियाज को हम एसिडोफाइल्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। बैक्टीरिया की अगली खूबी है पैथोजेनिसिटी। ठीक है, पैथोजेनिसिटी का मतलब है बीमारी पैदा करने की सलाहियत। देखिए, बैक्टीरिया में बहुत सारी इकसाम आपको ऐसी भी मिलेंगी जो पैथोजेंस हैं। पैथोजेन किसे कहते हैं? पैथोजेन का मतलब होता है जरासीम। अब जरासीम क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। तो बीइंग पैथोजेंस, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं इंसानों में, जानवरों में, पौधों में। और ये ज़िंदा चीज़ों के अंदर जब जाते हैं तो डेफ़िनेटली उनके अंदर कोई टॉक्सिन्स, कोई ज़हरीले मवाद, कोई केमिकल्स या डिफरेंट और विरुलेंट फैक्टर्स, यानी कि बीमारियां पैदा करने वाली चीज़ें जो हैं वो बनाती हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदा चीज़ें जो हैं वो बीमार हो जाती हैं। बैक्टीरिया की अगली खूबी है सिम्बायोसिस। देखिए, सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ के जानदार इकट्ठे मिलके रहते हैं। और होता क्या है कि या तो उन दोनों को फ़ायदा होता है या एक को फ़ायदा होता है, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होता। अब अगर ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों जानदारों को फ़ायदा है, तो इस एसोसिएशन को हम कहते होते हैं म्यूचुअलिज्म। अब बैक्टीरिया म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस बनाते हैं। अगर आपको पता हो तो जो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, वो बैक्टीरिया होस्ट प्लांट को नाइट्रोजन के कंपाउंड देते हैं और पौधा उनको रहने की जगह देता है। इसी तरह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो कोमेंजिलिज्म का रिलेशनशिप भी बनाते हैं। कोमेंजिलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता। तो अगर आप देखें तो हमारे गट में भी बैक्टीरिया रहते हैं जो हमें विटामिन बना के देते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बड़ा सक्सेसफुली बनाते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक डोमेन बैक्टीरिया ख़त्म होता है, जो चैप्टर 1 का टॉपिक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं और आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।